दोस्तों, गौतम बुद्ध के नमन से इस तरह झूमने लगा वृक्ष। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का प्रश्न सुनते ही शिष्य बोला, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर खुशी दिखा सकता है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। वृक्ष भले ही बोल ना पाता हो, लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक भाषा होती है, उसी तरह से प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूमकर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की, इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता दी, धूप से मुझे बचाया। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। सभी को प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सुंदर और सुघड़ जीवन देती है। फिर शिष्य को पेड़ की ओर देखने का इशारा करके बुद्ध बोले, तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से लिया है और जवाब में मुझे झूमकर बता रहा है कि आगे भी वह सभी की यूं ही सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अद्भुत शांति दे रहे थे। यह देखकर शिष्य खुद ही वृक्ष के सम्मान में झुक गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस तरह ढूंढे अपनी समस्या का समाधान। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। बहुत से भिक्षुक भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध के शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि पहली बार वह अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। निकट आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वह रस्सी में गांठ लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब भगवान बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी? एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अत इसे बदला हुआ कह सकते हैं। सत्य है, बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें तो और भी कस जाएंगी और तथा खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब आखिरी प्रश्न का उत्तर दो, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध बोले, मैं यही सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है? बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं।
कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। यह सुनते ही शिष्य संतुष्ट हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।